चलो देखो, हम लोग का क्वेश्चन क्या था ना कि क्वेश्चन हम लोग का चल रहा था कि चैप्टर है हम लोग का बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर, और क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन का व्यास जो है सो 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या आयतन, तो बेलन की त्रिज्या पता करना है, आयतन पता करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले तो बेलन आप लोग देखे होंगे, देखे है ना, इतना मार खाए हो तुम लोग बेलन से, नहीं तुम तो पर्सनली सीखा मार खाई हुई हो बेलन से, बेलन तो देखे होंगे। अब बेलन का जो नीचे वाले बॉटम पॉइंट पे आएगा और ऊपर वाले पॉइंट को भी देखिएगा तो आप देखिएगा क्या होता है। सर आपको पिछले क्लास में आप लोग को पिक्चर भी बना के बताए थे, ये हम लोग चलेंगे तो ऊपर हम लोग का कैसा दिख रहा है, ये सर्कल नहीं केंद्र के हम लोग के सर्कल के हिसाब से ना, टोटल क्वेश्चन हम लोग का इसमें सर्कल के हिसाब से ही बनेगा। पहला आप ये समझो कि हम लोग का सर्कल है, ठीक है, हम 3 सर्कल लेके चल रहे हैं और तीनों में आप अंतर समझोगे क्या क्या है। सर्कल का ये वाला जो पॉइंट है सो क्या कहलाता है हम लोग का, क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु, कि नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सेंटर पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। केंद्र से एक छोर की दूरी जो होती है वो हम लोग क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इस त्रिज्या को आप किस चीज से डिनोट करते हो, स्मॉल आर से, ठीक है। चलो इस केंद्र से सेंटर जो है, इसका केंद्र जो है, केंद्र से दोनों तरफ की जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास, नहीं इस व्यास को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, नहीं यही ना हम लोग का है। तो अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग का यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और ये भाग का आपको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्या है कि जब भी आपका क्वेश्चन में व्यास दिया होगा तो आप क्या निकालोगे, पहले त्रिज्या निकालोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है तो पहले आप त्रिज्या निकाल लोगे। तो आपका d इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर। हम लोग का r क्या हो जाएगा, तो r के लिए होता है हम लोग का d/2, ठीक है। तो d कितना है हम लोग का 14/2 करेंगे, कट करेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग का r निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, आयतन, त्रिज्या हम लोग का बन चुका है। दूसरा हम लोग आ रहे हैं इसके आयतन पे। फॉर्मूला आप लोग बताओगे, आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बताओ कि पाई का वैल्यू क्या होता है, दशमलव में पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, ठीक है। तो अभी अच्छा ये भी आप लोगों को बताया गया था कि अगर आपके प्रश्न में नहीं दे रहा है पाई का वैल्यू तो आप 22/7 का प्रयोग करेंगे। अगर आपको पाई का वैल्यू दे रहा है ना 3.14, तो आप 3.14 पर ही क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं 22/7 पे, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमारा 22/7, आर का वैल्यू कितना आया है हमारा 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 7 × 7, एच का वैल्यू कितना है हमारा, चलो तो 10, हम लोग कट रहे हैं ना, 7 से 7 हम लोग का खत्म, ठीक। अभी जस्ट आप लोग को थोड़ी देर पहले गुना करने का एक नियम बताया गया था कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा तो आप उसको गुना कैसे करोगे, नहीं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, फिर वही पुराना का अपना मेथड लेके जा रहे थे, 2 अंक वाला गुना करेंगे ही नहीं, वो आदत से लाचार वाला सिस्टम है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम लोग गुना करते हैं इसको, या तो आप 22 को 7 से गुना करो, तो 7 को 10 से गुना करो। तो हम रखते हैं 22 × 7 = 70। हमें 0 को भूल जाते हैं कि हमारे पास 0 है भी। हम 22 को 7 से गुना करते हैं, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 154, नहीं 7 दूना 14 का 4, हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, ठीक। 0 हमारे पास क्या गो है, 1 गो, इसको दे दीजिए। यह हमारा आंसर हो गया पहला आयतन का। चलिए हम लोग दूसरे पे आते हैं, हम लोग दूसरे पे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग का त्रिज्या का वैल्यू हम लोग को पता है, हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं आपकी त्रिज्या के वैल्यू को। चलिए दूसरा हम लोग का क्या है, तीसरा क्या हम लोग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला राजू, नहीं पता, 5 डंडा। पूजा दीदी वक्र नहीं पता, 5 दीदी 2πr/h, दीदी 2πr/h। चलिए हम लोग आते हैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। फॉर्मूला हम लोग का 2πr और h, ठीक है। 2 के बदले में 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू, r का वैल्यू
h का वैल्यू 7 से 7 क्या होगा, कट गया। 22 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा, 22 गुना 44 गुना 10। आचल दी 44 को 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 से गुना करना है, क्या आएगा, नहीं पता। देखिए फिर वही अभी जस्ट बताया गया है ना, ये तो और एकदम इजी है ना दीदी। आप 44 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 44। बहुत होशियार है, 4 आएगा। नहीं सास बोलते हो ना चाय बनावेला, तो चाय में चीनी के बदले नमक पटक दिया, ये गजब कॉमेडियन है तू। 44 को 1 से गुना करेंगे, 44 जीरो है तो जीरो, खत्म। समझ गए, हम लोग का निकल गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए लास्ट हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है जी, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक, 2 का वैल्यू 2 ही होगा, पाई का वैल्यू, r का वैल्यू फिर 7, r का वैल्यू फिर 7 और प्लस h का वैल्यू 10। अच्छा पहले अब इसमें बताओ, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर का काम करेंगे, काहे काहे, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले काहे होगा, ब्रैकेट के बाहर का काहे नहीं। बोर्ड मास पढ़े है ना, अब बोर्ड मास वाले में इस सिस्टम को हम लोग को बताया गया हुआ है कि नहीं। चलो हम लोग पहले करते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 7 से 7 खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम लोग 22 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 44। 44 को किससे गुना करना है, 17 से। इसको भी हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। 17 को अगर आप 2 भाग में बांटते हो तो क्या बांट सकते हो, 10 और 7 कर सकते हो ना जी। नहीं 10 और 7 आप बांट सकते हैं ना। 9th क्लास और 10th क्लास के बुक में एक चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको दिया होगा गुना करने के लिए 108 गुना 109 गुना कीजिए। इसको गुना करने के लिए आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करते होंगे, 100 + 8 और फिर 100 + 9, और तब इसको आप गुना करते होंगे। तो हम इसको भी बांट देते हैं, इसके साथ क्या भेदभाव करें, नहीं 10 और 7 करते। 44 को 10 से गुना करेंगे 440, 44 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 44 को 7 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, नहीं प्लस कीजिए, 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, 308। ऐड करने पे कितना हो जाएगा हम लोग, ऐड कीजिए उसको, हाँ जोड़िए उसको, 440 और 308 को जोड़िए, कितना 700। ठीक है, हो गया खत्म।